जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी के चरणों में भी मेरा बार बार प्रणाम है। आज ये शब्द मैंने पहली बार प्रयोग किया कि आप सबके चरणों में। मेरा मानना है, अब रामचरितमानस पढ़ते हुए, राम नाम जप करते हुए ये तमाम अनुभूतियाँ आती हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि इसलिए कहा कि आपके चरणों में भी मेरा बार बार प्रणाम। क्यों कहा जाता है कि राम के चरणों में, राम के चरणों में? राम के चरण कहाँ हैं? राम के चरण कहीं नहीं है। राम के चरण सर्वत्र हैं। दोनों बातें पूर्ण सत्य हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए राम हैं। हमारे सारे परिजन हमारे लिए राम हैं। अच्छा करते हैं तो भी वे राम हैं, बुरा करते हैं तो भी वे राम ही हैं। क्योंकि दोनों क्रियाओं के बिना इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो सकता है। तो फिर अच्छे बुरे का भेद जानना होगा हमें, क्योंकि बुरा पोषण देता है अच्छे को और अच्छा पोषण देता है बुरे को। थोड़ा इन दोनों का सामंजस्य बना के रखना है हमको। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो फिर हम उससे दूर नहीं हो सकते। बस उससे हम लोगों को तालमेल बनाना है, आपसी प्रेम को बढ़ा करके, अपने मन को प्रेम, सहयोग, सेवा भावना से भर करके। बिल्कुल मेरा विश्वास है कि जब हम अपना हृदय प्रेम, सहयोग और सेवा भावना से भर लेते हैं तो निश्चित रूप से सब हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आइए श्री रामचरितमानस पाठ करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसमें हमारे जीवन को सुखी समृद्ध बना देने का रहस्य भरा हुआ है। और उसे चुनना है। अब दीनहीन नहीं रहना है। भगवान श्री राम नाम जप करके, भगवान श्री राम नाम की कथा सुन करके, रामचरितमानस के रहस्यों को अपने जीवन में उतार करके आइए हम लोग देखते हैं। कुमुख अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंड, धूम के, ये सब से रावण के सेना के वीर हैं। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। ये सभी जो है, सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते हैं। इनको ऐसी ऐसी माया आती है, ये सारी माया जानते हैं मनमाना रूप बना करके। और तो और इनके दया धर्म स्वप्न में भी न था। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। वो सभा में बैठा था और अपने अगणित परिवार को देखा तो क्या कह रहा है। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदशानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी सभी को देख करके उसके मन में अभिमान हुआ और गर्व से सनी हुई वाणी वो बोल रहा है। क्या कह रहा है। सुनहु सकल रजनी चर झूठा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर के युद्ध नहीं करते हैं। बलवान शत्रु को देख करके वे भाग जाते हैं। अब देखिए, बड़ी रहस्य की बात है कि इसमें ये रावण अपने सारे परिजनों को देख करके और उनको संबोधित करके क्या कह रहा है कि देवता लोग हमारे शत्रु हैं। जिस तरह से हम उनको अपना शत्रु मानते हैं, वैसे वे भी हमें अपना शत्रु मानते हैं। अब बात ये होती है
कि कौन जीतता है, वे जीतते हैं या हम जीतते हैं। वे अपनी जीत में लगे हैं, हमको अपनी जीत में लगे रहना है। और भगवान अपने आप को जिताने के लिए भगवान श्री राम नाम का जप निरंतर करते रहना है। तीन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु सब सोई। अब सोई द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, सब कह जाई करो तुम बाधा। अब वो रावण कह रहा है अपने परिजनों को संबोधित करके कि उनके मरने का एक ही उपाय है, देवताओं के मरने का, क्योंकि उसने बताया कि वो हमारे सामने आकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। ये क्या है? देखिए, यही सबसे बड़े रहस्य की बात है। ऐसी ऐसी जगहों पर इसको समझने के लिए 1 मिनट में भी हम समझ सकते हैं, जब समझना चाहें तो। और इन वाक्यों को समझने के लिए पूरा जन्म भी कम पड़ जाता है। और ये सब कब संभव हो पाएगा? राम नाम जप की शक्ति से संभव हो पाएगा। रावण अपनी सेना से क्या कह रहा है कि द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, सब कह जाय करो तुम बाधा। देवताओं का बल क्या है, उनकी ताकत कहाँ है? ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध तर्पण, ये सब क्या है? हमारे गृहस्थ धर्म है। और जब हम इनको बनाए रखते हैं तो हमें किसी तरह की आसुरी शक्तियों का भय नहीं रह जाता है। और जब भी हम इनसे दूर हो जाते हैं तब सारी आसुरी शक्तियां हम पर हमला कर देती हैं अपनी पूरी सेना के साथ में। तो यह जो है वो कह तो रहा है, अपने परिजनों को समझा रहा है, लेकिन ये वाला हमें भी ले लेना चाहिए। कहा जाता है, बहुत बचपन से सुनते आए हैं कि सोना चांदी कोई भी बहुमूल्य चीज़ कितनी भी गंदी जगह में पड़ी हो उसको उठा लेना चाहिए। ऐसे ही ये रावण की सीख जो अपने परिजनों को दे रहा है कि जा करके देवताओं के इस कार्य में बाधा डालो, उनका बल न बढ़ने जा पाए। और अब हम सबको क्या करना है कि ये राम नाम जप करते हुए अपने बल को बढ़ाते रहना है। जब ऐसा सुनते हैं, इन सिद्धांतों को रामचरितमानस से निकालते हैं और अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, वस्त्रों की भांति पहन लेते हैं, भोजन और जल की भांति अंतस्तत में अपने ग्रहण कर लेते हैं, तब हम सर्वदा विजयी हैं। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली ही आय। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर के देवता सहज ही हमारे पास आ जाएंगे। जब उनके पास कोई सत्कर्म नहीं रह जाएगा। देवताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। जब हमारे पास सत्कर्म नहीं रह जाता है, हम क्षीण हो जाते हैं, हमारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तब हम पर कोई भी हमला कर ले। सीन दशा यही इस समय चल रही है हम सब की, संपूर्ण समाज की। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा उनको। अब पराधीन करने का मतलब है कि रावण कहेगा कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना है, बैठ जाओ तो बैठ जाना है। ऐसी हमारी सबकी दशाएं हैं। जब हम सत्कर्म नहीं करते हैं, हमें बुरी शक्तियां घेर लेती हैं, उनके पूरे हम बस में हो जाते हैं। वो हमसे सारे घृणित कार्य कराने लगती हैं। अपने अपने माता पिता का वध, सगे भाइयों का वध, जितने भी व्याभिचार हैं वो सब हमसे करा। ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, ये हमसे जो है तमाम तरह तरह के अपराध कराने लगती हैं। फिर हमारे पास शक्ति नहीं, क्या करेंगे? एकदम हम यश नो करने के लिए उनके सामने उठक बैठक लगाने के लिए मजबूर हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए भगवान श्री राम नाम जप और दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, ये सब अपने जीवन का अंग बना के रखना है।
मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीन्ही सिख बलु बैर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। तिन्हि जीतिरन आन सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुनि चले गदा कर लीन्ही। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उसमें उत्तेजना भरी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत करके तुम बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। एक राक्षस का बेटा अपने पिता की नकारात्मक बातों को शिरोधार्य कर रहा है। हम और आप अपनी शक्तियों के चले जाने के कारण अपने ही माता पिता की आज्ञा नहीं मान पा रहे हैं। हम आप नहीं मान रहे हैं, आशा कर रहे हैं मेरे बच्चे मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अपने बच्चों से कुछ भी मनवाना है तो पहले हम स्वयं अपने माता पिता का कहना माने। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। श्रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन तके मेरु गिरि गो खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे, देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। अपुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार करके गालियां दे रहा है। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण तन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में मद से मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ा फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। अब देखिए, यही है, सारे परास्त हो गए हैं। एक राम नाम की शक्ति अभी जब आएगी तब वह रावण को परास्त करेगी। तो फिर हम सबको हमेशा राम नाम जप, राम कथा में अपने आप को घेरे रखना है। किन्नर सिद्धि मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दश मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व वश्य करि राखि को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम।